हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ वीरेंद्र सर जी के जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का परीक्षा चल रहा है, ठीक है। और आज 16 दिसंबर, ठीक है, सन 2022 और कल 17 दिसंबर सन 2022 है। कल सेम टू सेम जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैं वो करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आने वाले हैं और जो आ चुके हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। आपराधिक विधि में क्या आता है, जैसे चोरी, ठीक है, चोरी आपराधिक विधि हो गया, ठीक है। और क्या आपका हो गया, हत्या, ठीक है, हत्या, ये क्या हो गया, ये सब आपराधिक हो गए, ठीक है। उत्पीड़न, किसी को उत्पीड़ित करना, ठीक है, ये सब आपराधिक मामले हो गए, ठीक है। ये उत्पीड़ित हो गया, हत्या हो गया, चोरी हो गया, आपराधिक मामले हो गए, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शन में मिले आप तुरंत मार्क आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना सभी को पता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, कब शुरू की गई, 28, ठीक है, 28 अगस्त सन 2014, ठीक है, 28 अगस्त सन 2014, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। पूछ रहा है कब शुरू की गई, याद हो तो आपको, जब कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी के खाते में जो आपका गरीब कल्याण है 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त, ठीक है, साल में भेजने की, ये वही योजना की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। पूछ रहा है ये योजना किस वर्ष शुरू की गई, ठीक है। तो कोरोना कब आता है, सभी लोग जानते हैं कब आता है, नोट करके लिख लीजिएगा, 26 मार्च, ठीक है। ये योजना शुरू होती है 26 मार्च सन 2020 को, ठीक है, सन 2020 को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, उत्तरी भारत में शीतकालीन में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आया था, उत्तरी भारत में शीतकालीन में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। इसका आंसर लिख लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्या था ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आया था, उत्तरी भारत में शीतकालीन में बरसात होने का मुख्य कारण, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मानसून पूर्व की जिन बौछार से आम जल्दी पक जाता है उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है, ये किस राज्य में होती है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, मानसून पूर्व की जिन बौछार से आम जल्दी पक जाता है उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है, ये किस राज्य में होती है, ठीक है। अगर आपके हाई कोर्ट में यही क्वेश्चन आ जाए, आप सीधा के सीधा उत्तर प्रदेश के साथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए, केरला और कर्नाटक, ठीक है, केरला और कर्नाटक, ठीक है, केरल और कर्नाटक, ठीक है, नोट करके लिखिए ये, ठीक है। नहीं तो ये हाई कोर्ट पास में जानते उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश साथ चले जाएगा, और आम की बात चले आप दक्षिण भारत तरफ जाएंगे नहीं, ठीक है। तो केरल और कर्नाटक ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा वर्णित एसडीजी संसाधन, ठीक है, यूएनओ द्वारा वर्णित एसडीजी साधारण विकास लक्ष्य क्या सही संख्या क्या है, ठीक है। एसडीजी आप सभी लोगों को पता है, साधारण विकास लक्ष्य, ठीक है। इसके पूछ रहा है कि एसडीजी के गोल कितने हैं, सीधा क्वेश्चन ये है, लेकिन उसने थोड़ा सा हिंदी कर दिया इसलिए घुमा है, ठीक है। एसडीजी के गोल कितने, ठीक है, एसडीजी के गोल कितने, ठीक है। सब बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, 17, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। इसको सफा कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ तो जानते हो, यूएनओ बता देता हूं आपको, ठीक है, यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर पूछ लिए तो न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क किस देश में है, अमेरिका में है, ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है, हडसन नदी किनारे है, ठीक है, हडसन नदी किनारे।
न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है। और यूएनओ में कितने देश पूछ ले, 193 देश है, ठीक है। और यूएनओ की पूछेगा जरूर, ये भारत की तरफ से, भारत यूएनओ में भारत की तरफ से स्थाई प्रतिनिधि कौन है, ठीक है, एकदम ध्यान से लिख लेना, रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज, ठीक है, रुचिरा कंबोज, ठीक है, रुचिरा कंबोज, ठीक है। हाल ही में 14 दिसंबर को रुचिरा कंबोज ने यूएनओ में महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित की है, इसको भी नोट करके लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला आइएगा, कौन सा भारतीय उपग्रह, ठीक है, क्वेश्चन उपग्रह, जैसे आया एक क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट में, कौन सा भारतीय उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन उसमें दिया था इनसैट, ठीक है, ऑप्शन था इनसैट, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी था कल्पना, ठीक है, कल्पना फर्स्ट, ठीक है। अगला ऑप्शन था IRS, ठीक है, IRS, ठीक है। अगला ऑप्शन था एडुसैट, ठीक है, एडुसैट, ठीक है। अगला ऑप्शन था स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक, ठीक है। आप जानते हैं इसमें से कौन सा है भैया, कल्पना भारत का है, इनसैट भारत का है, ठीक है, स्पुतनिक तो भारत का है नहीं, ठीक है, एडुसैट, ये तीनों जो है भारत के हैं, ठीक है। स्पुतनिक सॉरी इनसैट भारत का है, कल्पना भारत का है, IRS भारत का है, ठीक है, और स्पुतनिक, अच्छा हाँ स्पुतनिक भी भारत का, जैसे एक स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है ना लद्दाख में, ठीक है, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें, ठीक है, प्राथमिक गतिविधि जानते हैं ना, ऐसे खेती हो गया है ना, कृषि हो गया, प्राथमिक गतिविधि, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको, ठीक है, बढ़िया सा पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों को पहचान कीजिए। प्राथमिक गतिविधि, जैसे प्राथमिक गतिविधि में कौन सा आता है, कृषि, ठीक है, कृषि, ठीक है, कृषि संबंधित कुछ आ जाए प्राथमिक गतिविधि है, ठीक है, मत्स्य मछली पालन हो गया, ठीक है, आपका कृषि हो गया, ठीक है, ये सब आपका क्या कहते हैं प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन मिलान कहने वाले आया था, ठीक है, मिलान कहने वाला अगला क्वेश्चन आया था, मिलान कहने वाला, मिलान देखिए आप लोग मैं बता देता हूं, ठीक है, मिलान कहने वाला, ठीक है। एक तरफ दिया था मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है, उसके नीचे था बल्ब, ठीक है, ABC, ठीक है, उसके नीचे था सितार, उसके नीचे था सितार, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। उसके नीचे था लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ठीक है। अगला इधर मिलान करने के लिए था, ए में दिया था, इधर दिया था विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। सेकंड में दिया था, सेकंड में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। थर्ड में दिया था, थर्ड में विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। और फोर्थ नंबर दिया था आपका, फोर्थ नंबर आपका दिया था, ठीक है, फोर्थ नंबर रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। मिलाना था इसमें कोई बड़ी, इसे मोमबत्ती, मोमबत्ती जानते हैं रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। बल्ब, बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, बल्ब चला जाएगा। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, सितार, ठीक है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि, ये मिलान हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोमबत्ती वाला आपका रासायनिक ऊर्जा मतलब ए का हो जाएगा चौथा नंबर, बी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, सी का हो जाएगा बस सेकंड हो जाएगा, और लास्ट डी का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन लिखिए।
अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने के लिए आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने के लिए आया था, ठीक है। मिलान करने के लिए अगला क्वेश्चन फिर आया था। मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। मिलान करने वाले क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, ठीक है। मिलान करने वाले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक, और सारे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलान करने से आया था संगठन से, ठीक है। एक तरफ संगठन दिया था, ठीक है, एक तरफ उनके मुख्यालय या हेडक्वार्टर, ठीक है। संगठन में नीचे दिया था, ए में दिया था नाटो, ठीक है। बी में दिया था आपका सार्क, ठीक है। सी में आपका दिया था इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल, ठीक है। और डी में आपका दिया था ओपेक, ठीक है, ओपेक, ठीक है। इधर हेडक्वार्टर लिखा था वियना, फर्स्ट पे था वियना, ठीक है। सेकेंड पर था आपका लियोन, लियोन, ठीक है। थर्ड पे था आपका काठमांडू, ठीक है, काठमांडू, ठीक है। फोर्थ पे होगा आपका ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है। ये मिलान करने वाला आया था, ठीक है। दिख रहा है सब क्लियर, ठीक है। नाटो, सार्क, इंटरपोल, ओपेक, ठीक है। नाटो, सार्क, इंटरपोल, ओपेक, इधर मिलानी में वियना, लियोन, काठमांडू, ब्रुसेल्स, ठीक है। ध्यान समझ लीजिएगा। अब पूछ रहा मुख्य से नाटो, सीधा सीधा नाटो, ठीक है। नाटो, नाटो को मिलाता है आपका नाटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ठीक है। नाटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, स्थापना पूछ ले तो 1989, ठीक है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ठीक है। इसमें नाटो में 30 देश है, ठीक है। नाटो में 30 देश है, ठीक है। ये नाटो हो गया। आ गया सार्क, ठीक है। सार्क हेडक्वार्टर पूछ ले तो काठमांडू, ठीक है। सार्क, सार्क की स्थापना 1985, ठीक है, 1985, हेडक्वार्टर काठमांडू, ठीक है। सार्क में 8 देश है, ठीक है। सार्क में 8 देश है, ठीक है। आ गया इंटरपोल, इंटरपोल की हेडक्वार्टर पॉइंट है लियोन, ठीक है। इंटरपोल के हेडक्वार्टर लियोन, ठीक है, लियोन। इंटरपोल की स्थापना होती है 1923 में, इसका भारत सदस्य बनता है 1949 में, ठीक है। और सन 2022 की, ध्यान से लिख लेना, सन 2022 की इंटरपोल की बैठक भारत दिल्ली में होती है, ठीक है। भारत दिल्ली में इंटरपोल की, ठीक है। और पूछ लेगा कि कौन सी नंबर की बैठक थी, तो 90वीं बैठक, ठीक है। 90वीं नंबर की इंटरपोल की बैठक भारत में हुई, ठीक है। यह था ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, वियना किस देश में है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। बस हो गया ओपेक। ओपेक एक तेल संस्था है, ठीक है, तेल के लिए, ठीक है, ओपेक हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आया था एईपीएस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एईपी से आप क्या समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आया था एईपीएस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एईपीएस से क्या समझते हैं, इसका पूरा नाम पूछा था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक मतलब हो गया आर्टिक, एक मतलब हो गया आर्कटिक, ठीक है। ई का मतलब हो गया आपका, लिख लीजिए इन्वायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है। पी का मतलब लिख लीजिएगा, पी का मतलब हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है। एस का मतलब लिखिए, एस का मतलब होगा स्ट्रेटजी, ठीक है। एस का मतलब हो गया स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, ठीक है। ये तक पूछेगा एईपीएस का मतलब क्या होता है, आर्कटिक, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, स्ट्रेटजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला आया था 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक रहा, ठीक है। सभी को पता है, लिख दे रहे हैं, ठीक है। कौन से रहा राज्य का, ठीक है, कौन से राज्य का रहा भाई, ठीक है। पूछ रहा है कौन से तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य का जनघनत्व, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सर्वाधिक रहा, ठीक है। कौन सा राज्य है आपका, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली किस संविधान से संबंधित है, 69वें संविधान से, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद दिल्ली के लिए, 239A, ये दिल्ली के लिए अनुच्छेद है, ठीक है।
दिल्ली में किसकी सरकार है? आपकी, ठीक है, आम आदमी पार्टी की, ठीक है। ये सरकार कब बनती है? सन 2012 में, ठीक है। कौन सीएम है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल ये वर्तमान में दिल्ली के। और दिल्ली राजधानी कब बनती है? सन 2011, ठीक है। दिल्ली राजधानी कब बनती है? सन 2011, नोट करके लिख लिया, ठीक है। और दिल्ली के उपराज्यपाल पूछ ले कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना वर्तमान दिल्ली के उपराज्यपाल है। हाल ही में दिल्ली से एक क्वेश्चन और नया निकल कर आया है, ठीक है, एक बॉबी, ठीक है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, ठीक है, नगर निगम में दिल्ली के चुनाव हुए, तो क्वेश्चन बनेगा कि पहली नगर निगम, ठीक है, पहली नगर निगम, ठीक है, पहली नगर निगम ट्रांसजेंडर, पहली नगर निगम ट्रांसजेंडर अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? ठीक है, तो बॉबी किन्नर। कौन नियुक्त हुई है? बॉबी किन्नर, ठीक है, बॉबी किन्नर, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए, ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, एनसीआर, ठीक है, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक एसडीआई उच्चतम है? ठीक है, समझ, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, 2011 के अनुसार, ठीक है, ये जनसंख्या से क्वेश्चन आया था। 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, किस राज्य का, क्या कहा, किस राज्य का उच्चतम है? ठीक है, केरल का था, ठीक है, केरल का, ठीक है, मानव, केरल पढ़ा लिखा राज्य था, केरल का सर्वाधिक जो है मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था, ठीक है, कब? 2011 में, ठीक है, केरल का, ठीक है। बाकी केरल के सीएम पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन है केरल के सीएम, हो गया, केरल सीएम पिनराई विजयन। और राज्यपाल पूछे तो मोहम्मद आरिफ, ठीक है, हो गया। बाकी एचडीआई जो है, तो अगर एचडीआई पूछ ले सन 2022 में भारत के रैंक क्या है? 132, ठीक है। एचडीआई कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी। इसके तीन आधार होते हैं, तीन आधार होते हैं, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, तीन आधार इसके होते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया है दोस्तों, खत्म हो गया है, ठीक है, अभी आज के लिए। और इसको सभी लोग पढ़ कर जाइएगा, ठीक है, कल सेम टू सेम एक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है, और सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम कल जो है संसद पढ़ने वाले हैं, ठीक है, संसद, ठीक है, संसद कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।